शेयर्स कंपनी में आईटी की जॉब का हुक्म अब्दुल्ला साहब रियाज से पूछते हैं, सऊदी अरब में बैंक से लोन लेना कैसा है और शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना कैसा है, नीज़ शेयर की कंपनी में आईटी की जॉब करना कैसा है। जनाब अब्दुल्ला साहब, सऊदी अरब में बैंक से लोन लेना, सूदी बैंक से लोन लेना बहरहाल हराम है, चाहे सऊदी अरब में हो या कहीं किसी और कंट्री में हो। और इस्लामिक बैंक से लोन लेना जायज़ है, इसलिए कि वो लोन होता ही नहीं है, उसको लोन वैसे ही कह देते हैं लेकिन वो लोन नहीं देते। रहा मसला कि शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना, शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके शेयर ख़रीदना चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर 1, जिस कंपनी के आप शेयर ख़रीद रहे हैं वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो, जैसे किसी कोई शराब की कंपनी है या सूदी बैंक है, उनके शेयर्स ख़रीद नहीं सकते आप, ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि कंपनी के एसेट्स वजूद में आ चुके हों। अगर कंपनी लिक्विड शक्ल में उसके एसेट्स हैं, यानी पैसे ही हैं, अभी कंपनी अभी वजूद में आई है, तो फिर शेयर ख़रीद के आप उसी कीमत पे, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, उसी वैल्यू पे तो आप बेच सकते हैं, नफ़ा और नुकसान पे आप नहीं बेच सकते। तीसरी शर्त यह है कि शेयर्स ख़रीद कर नफ़े पे बेचना या नुकसान पे बेचना, ये इस शर्त के साथ जायज़ है कि वो शेयर आपके कब्ज़े में आ चुका हो। और कब्ज़े में आने की अलामत ये है कि शेयर आपके नाम हो चुके हों, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक 24 घंटे लगते हैं कम से कम। तो जब वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर आप उस शेयर को आगे बेच सकते हैं। और एक शर्त ये भी है कि स्टॉक एक्सचेंज में फॉरवर्ड सेल और फ्यूचर सेल का कारोबार भी हो रहा होता है कि आपने फ्यूचर की बै कर ली होती है कि फ़लाँ तारीख़ को ये शेयर मेरी मिल्कियत में समझा जाएगा, तो क्लाइंट से आपका ये एग्रीमेंट हो जाता है और फिर फ़लाँ तारीख़ को देखते हैं कि शेयर की कीमत बढ़ गई है या कम हो गई है। बढ़ गई है तो आप उससे पैसे ले लेते हैं और कम हो गई है तो उसको पैसे दे देते हैं, इसको जिसको कहते हैं डिफरेंस बराबर कर लेते हैं बस बैठ के, जो फ़र्क है दोनों कीमतों का। तो ये जुआ, ये भी जायज़ नहीं है। तो कब्ज़े में लाने के बाद जब आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए फिर आगे उस शेयर को बेच सकते हैं आप। इन शर्तों के साथ शेयर्स का बिज़नेस जायज़ है। और शेयर्स कंपनी की आईटी में जॉब करना भी जायज़ है, क्योंकि फ़ी नफ्सी ही बहरहाल ये जायज़ काम है।